हम सिर्फ क्या करते हैं, हमें सिर्फ दो चीज आती हैं, या तो हम रीबाय करना जानते हैं, या तो हम HU को ट्रांसफर करना जानते हैं, या फिर हम MOF को विड्रॉल करना जानते हैं। लेकिन हमारे इकोसिस्टम में इतने सारे बेनिफिट्स हैं, हम उसको कनेक्ट नहीं करते, हम उसको यूज नहीं कर पाते। लेकिन आज इस प्रेजेंटेशन की चौथी स्लाइड के अंदर मैं आपके साथ लाइव कुछ ट्रेनिंग करके, लाइव शो करके आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। सो दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क। रिस्क जो होते हैं वो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, लेकिन 90% लोग जो है ना वो रिस्क नहीं लेते, और वो अपने आप को सेफ लेकर चलना चाहते हैं, सेफ गेम खेलना चाहते हैं, सेफ्टी के साथ वो रहना चाहते हैं। लेकिन लाइफ कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, लाइफ हमेशा अप्स एंड डाउन्स के ऊपर बेस्ड होती है, और अप्स एंड डाउन्स के ऊपर आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आगे की लाइन में, सक्सेस इन्वॉल्व्स टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। आज अगर मैं अपनी सक्सेस की बात करता हूँ, कपिल जी की सक्सेस की बात करता हूँ, अगर मैं अपनी टीम के लीडर्स की सक्सेस की बात करता हूँ, गोविंद वर्मा जी, नंद किशोर, मोदानाथ, केशव, राइट, जितने भी लीडर्स हमारे बीच में आज जो सक्सेसफुल हो पाए, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 12 महीने में VIP 5 स्टार हो पाए, वो सब लोग हैं जिन्होंने एक कैलकुलेटिव रिस्क लिया, राइट, कैलकुलेटिव रिस्क लिया, मेहनत करी, काम किया। तो सक्सेस जो होती है ना, वो सक्सेस आसानी से नहीं आती, उसके अंदर कैलकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क टेकिंग डज नॉट मीन गैम्बलिंग फुलिशली एंड बिहेविंग इररिस्पॉन्सिबली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अब मेरे पास में 400 यूनिट्स की मेंबरशिप लेने के ही पैसे हैं, और मेरे पास पैसे है ही नहीं। अब मैं लेकिन क्या कर रहा हूं, मैं अपना गोल्ड भी गिरवी रख रहा हूं, मैं अपना लोन भी ले रहा हूं, मैं अपने मकान को भी बेच रहा हूं, और मैंने $1 लाख जुटा लिए, और मैं अब रिस्क लेने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैंने अपना सब कुछ स्टेक पर लगा लिया। दिस इज गैम्बलिंग एंड फुलिश थिंग बोलेंगे हम इसे, फुलिशली बोलेंगे इसे, ऐसा करना। व्हाई? बिकॉज इफ यू डोंट हैव स्टेबल अमाउंट, राइट, तो आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट वी हैव टू डू। लाइक एग्जांपल के तौर पे, अगर मेरे पास में जैसे कि 10,000 यूनिट्स की मैं मेंबरशिप लेता हूं, और मेरे पास में उसकी EMIs भरने का सफिशिएंट सोर्स है, तो ये रिस्क आप ले सकते हैं, क्योंकि वो 8 लाख रुपीस की मेंबरशिप जो है वो आपको हर्ट नहीं करेगी लाइफ टाइम, अगर आपने ये कैलकुलेटिव रिस्क लिया है। क्योंकि यहाँ पर हमें हमेशा से पहले दिन से बोला गया है कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। जिन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने हमें भी ये बात बोली कि हम कोई इन्वेस्टमेंट की रिटर्न की गारंटी नहीं देते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है वो अदर बिजनेस की तरह ये भी एक बिजनेस प्रोजेक्ट है। ये क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बेस्ड है, वॉलेटाइल मार्केट होती है, अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, राइट। सो हमें अपनी सूझबूझ और सोच समझ के साथ यहाँ पर मेंबरशिप लेनी चाहिए। ये बात हम हमेशा से कहते हैं, और हमें भी यही बात बोल के मेंबरशिप में ज्वाइन कराया गया। तो रिस्क जो होता है ना, वो क्या होता है कि अब मेरे क्षमता ही नहीं थी तो मैं 400 से ज्यादा कैसे लेता। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे पास में मेरे कुछ सोर्स ऑफ इनकम है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने 10,000 यूनिट्स की मेंबरशिप ली, और मैंने ये सोचा कि अगर उस 10,000 मेंबरशिप के अंदर अगर सपोज कुछ नहीं भी होता, तो 5 साल किस्त भरने के लिए मेरे पास में पैसे सफिशिएंट पड़े हैं, और मैं किस्त भर सकता हूँ। अगर कुछ भी नहीं आता, जीरो भी मेरे को रिकवरी आती है, रिवॉर्ड्स के अंदर कुछ भी नहीं आता, तो भी मेरे पास में सोर्स है, मैं अपना EMIs भर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटिव रिस्क। लेकिन मेरे पास में कोई सोर्स ही नहीं है, टोटली मेरे को इसी पे डिपेंड होना है, और उसके बाद अगर मैं ऐसा कोई डिसीजन ले रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड फुलिशिंगली या गैम्बलिंग। गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, और आगे भी नहीं करनी चाहिए। हमने पहले भी सिखाया है कि सफिशिएंट अमाउंट के साथ। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हमारे बीच में शुरुआत में आए, उन्होंने बोला कि देखो सर, मैं लोन लेने जा रहा हूँ और मैं इतने बड़े अमाउंट का लोन लेने वाला हूँ। तो मैंने उन्हें बोला कि अगर आप उस लोन अमाउंट को सफिशिएंटली ये सोच के कि मेंबरशिप के लिए खर्च कर रहे हो, यहाँ से रिटर्न की उम्मीद नहीं करते, EMIs भर सकते हो, तो आप यहाँ पे इस अमाउंट का मेंबरशिप लो। अदरवाइज डोंट स्टार्ट विद द लोन। आप छोटे अमाउंट से शुरू करो, और उस अमाउंट से शुरू करो जिसको आप भूल सकते हो, क्योंकि ये खर्च है, राइट। तो यही एजुकेशन हमने दी लोगों को, और यही एजुकेशन हम चाहते हैं सबके पास होनी चाहिए, कैलकुलेटिव रिस्क के साथ होनी चाहिए। आगे भी हम मेंबरशिप को जो अगर बेच रहे हैं, आगे भी हम मेंबरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यही हमें बताना चाहिए कि हम यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। मार्केट के हिसाब से सब कुछ चलता है, तो मार्केट के हिसाब से कैलकुलेटिव रिस्क अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से लीजिए।
People sometimes mistakes irresponsible and rash behavior as risk taking. लोग जैसा कि मैंने बताया इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करते हैं, सोचते समझते नहीं है, और उसके बाद में जब उनके साथ परेशानियां आ जाती हैं बड़े लेवल पे तो रैश बिहेवियर भी करते हैं। सो इससे हमें बचना चाहिए, इन सब चीजों को नहीं करना चाहिए। दे एंड अप विद नेगेटिव रिजल्ट्स एंड ब्लेम इट ऑन बैड लक। उसके बाद फिर वो इन सब को जो है ना अपने लक के ऊपर ले आते हैं कि मेरा लक खराब है, शायद इसलिए ऐसा हुआ है। बट ऐसा होता नहीं है, लक नहीं खराब होता, सिर्फ हमारी मेजरमेंट जो होती है रिस्क कैलकुलेशन की वो गलत होती है। रिस्क टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और मेरा मानना ये है कि रिस्क जो होता है ना, एक रिस्क उठाना, ये हमारी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेनी टाइम्स नॉट टेकिंग एनी रिस्क कुड बिकम द ग्रेटेस्ट रिस्क। अगर आज हम क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं और यहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हैं तो इट माइट बी वी कैन बिकम रिच और वेल्दियर, और might not we not become rich or wealthier, right? ये हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता, right? लेकिन अगर हम रिस्क नहीं लेते तो हम वैसे तो बिल्कुल नहीं पे ही बैठे हुए हैं, 15-20 हजार 25 हजार रुपए की इनकम बैठे हैं, उतना ही खर्चा कर रहे हैं और उतने पे ही रह जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा अमाउंट 400 की मेंबरशिप लेकर, एक छोटा सा रिस्क लेके हम यहाँ के इकोसिस्टम से उसको मल्टीप्लाई करके अपने आप को एक बड़ी पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। तो ये रिस्क हमें लेना चाहिए, और रिस्क जो लेना होता है वो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। पीपल हु रिस्क नथिंग, डू नथिंग, हैव नथिंग एंड बिकम नथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको समझना चाहिए। Many opportunities are lost because of indecision. Take risk but don't gamble. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से सिर्फ इस वजह से चली जाती है क्योंकि हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाते। रिस्क लेना चाहिए, गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। रिस्क टेकर्स मूव अहेड विद देयर ओपन आईज, गैम्बलर्स शूट इन द डार्क। आज हाइपरटेक की अगर मैं बात करता हूं तो हाइपरटेक के साथ में मेंबरशिप लेना कोई रिस्क नहीं है, राइट? किसी भी अमाउंट जिसको आप बेयर कर सकते हो उसकी मेंबरशिप लेना कोई रिस्क नहीं है। व्हाई? बिकॉज दे आर स्टेबल फ्रॉम 3 years। 3 साल से ये लोग कंसिस्टेंटली आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। कोई एक मेंबर ये नहीं कह सकता कि मुझे एक दिन का भी रिवॉर्ड नहीं आया, राइट? इस मार्केट के वर्स्ट सिनेरियो के अंदर भी दे आर गिविंग द विड्रॉवल्स। रोज इनकी विड्रॉवल फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और आप में से सभी लोग और हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि ये रोज कितना इनके पास विड्रॉवल दिया ये जा रहा है इनके द्वारा, क्योंकि सब कुछ जो है ब्लॉकचेन के ऊपर है। आप ट्रॉन स्कैन के ऊपर जाकर सब कुछ चेक कर सकते हैं, इनका वॉलेट को डालकर सब कुछ चेक कर सकते हैं। और हमारे बीच में कुछ टेक्निकल लीडर्स हैं जिन्होंने ये करके भी दिखाया है, और उसके बाद वो रोज उसका स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं। देखिए इतना विड्रॉवल्स आज हाइपरवर्स रोज दे रहा है एमओएफ के अंदर। सो मेरा कहना ये है कि यहाँ पर इस मेंबरशिप के साथ जुड़ना कोई रिस्क टेकिंग नहीं है। ये लोग स्टेबल लोग हैं, ये लोग स्ट्रांग लोग हैं और स्ट्रांग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लैक ऑफ परसिस्टेंस, लोगों के अंदर परसिस्टेंसी की कमी आती है, कमी होती है। परसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी चीज के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी होता है लगातार करना, लगातार करना, लगातार करना, और परसिस्टेंसी होता है कि अगर हम फेल भी हो जा रहे हैं तो फेल होने के बाद में भी उसी चीज के अंदर लगातार सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना। बिकॉज फेलियर मेरी नजर में फेलियर नहीं होता। फेलियर जो होता है ना वो आपको सक्सेस तक पहुंचने का एक जरिया होता है, राइट? अगर आप फेलियर नहीं होंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेंगे। विदाउट फेलियर यू विल नॉट बिकम सक्सेसफुल। ये जिंदगी के अंदर जितने भी लोग आप सक्सेसफुल देखते हैं उनकी लाइफ इसी तरीके से चल रही है। अगर आप एलॉन मस्क की बात करें तो उनको उनके पहले कार्य के अंदर सफलता नहीं मिली थी, उनको दूसरी कार्य में सफलता नहीं मिली थी, उनकी पहली कंपनी दूसरी कंपनी जो है वो फेल हो गई थी। उन्होंने उस कंपनी को बेचा, वहां से कुछ पैसे इकट्ठे करे, किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया, वहां से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उन्होंने फिर कुछ कंपनीज और परचेज करी और धीरे धीरे करके आज वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्संस में से एक बन पाए, बिकॉज ऑफ हिज रिस्क टेकिंग एबिलिटी, बिकॉज ऑफ हिज कंसिस्टेंसी, राइट? सो यहाँ पर कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मगर बहुत कम लोग उसको समझ पाते हैं। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करता हूं। When problem seems insurmountable, quitting seems to be easiest way out. जब समस्याएं हमें हर तरफ से घेर लेती हैं तो उस समय पे उन जगह से भाग जाना जिंदगी का सबसे आसान जरिया लगता है। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि भाई मान लो पढ़ाई उसे आसान नहीं लग रही, मुश्किल लग रही, तो वो सोचता है छोड़ना पढ़ाई, क्या करना है, क्या फायदा हो रहा है। किसी व्यक्ति ने एक दुकान खोली, उसकी दुकान 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन महीना नहीं चली, वो सोचता छोड़ यार ये वाला बिजनेस छोड़ के मैं मिठाई की दुकान छोड़कर मैं जो है
कॉस्मेटिक की शॉप खोल लेता हूँ, कॉस्मेटिक की दुकान नहीं चली तो कॉस्मेटिक की शॉप छोड़कर मैं किराने की दुकान शुरू कर लेता हूँ, किराने की दुकान नहीं चली तो मैं कोई और कर लेता हूँ। Quitting seems to be the easiest way out. It is true for every marriage, job, or relationships. Winners are struck but not destroyed. Right? We all have had setbacks in life. Failing does not mean as we are failures. हम सब लोगों की जिंदगी जो है कहीं ना कहीं बचपन से लेकर आप उठाएं, बचपन के किसी इवेंट से आप उठाएं, चाहे आपको पढ़ाई में परेशानी आ रही हो, चाहे आपको किसी क्रिकेट खेलने में परेशानी आ रही हो, राइट, थोड़े से बड़े हुए जॉब में परेशानी आ रही हो, कुछ थोड़ा आगे चले मैरिज में परेशानी आ रही हो, रिलेशनशिप्स में परेशानी आ रही हो, सब चीजें जो होती है ना वो परसिस्टेंसी के साथ सुलझ जाती हैं। यानी कि वक्त जो होता है ना वो सबसे पावरफुल चीज होती है। हमें हर चीज में जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं उसे वक्त देने की जरूरत होती है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो कुछ भी हो, लाइफ का बिजनेस हो, एवरीथिंग। अगर मैरिज में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो कुछ लोग जल्दी उसको डिवोर्स की तरफ ले जाने की सोचते हैं, लेकिन अगर आप वक्त देते हैं, समय देते हैं एक दूसरे को और अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, सुलझ जाती हैं चीज़ें, राइट। बहुत चीज़ें ऐसी हैं लाइफ की जो हमें वक्त देने से सुलझती हैं, राइट। आज हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इस प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर भी हमें वक्त देना है, हमें सिस्टम को वक्त देना है, हमें सीखने में वक्त देना है, हमें आज की सिचुएशन में कैसे बेटरमेंट करना है इसमें वक्त देना है, और चीजें बेटर हो जाएंगी और हो भी गई हैं और हो भी रही हैं। मोर पीपल फेल नॉट बिकॉज दे लैक नॉलेज और टैलेंट बट बिकॉज दे क्विट। 100% ट्रू। अगर बहुत सारे जिंदगी के लोगों को हम देखें जो फेल हुए हैं, वो फेल इसलिए नहीं हुए कि उनके पास टैलेंट नहीं था, उनके पास में कोई नॉलेज नहीं थी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जल्दी वहां से क्विट कर गए। द टोटल सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज इन 2 words, persistent and resistant। बिल्कुल बहुत ट्रू वर्ड्स हैं कि लाइफ के जो टोटल सक्सेस के जो सीक्रेट्स हैं वो इन्हीं 2 words पे बेस्ड हैं। और मैं हमेशा एक सेइंग भी कहता हूं जो कि मेरे खुद के द्वारा इजाद की गई सेइंग है कि द कंपाउंड रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंसी गिव्स यू मैजिकल रिजल्ट्स। दोस्तों, हमारे भी 20 साल के करियर में, मेरे और कपिल जी के 20 साल के करियर में, हमने कैसे कैसे दिन नहीं देखे। हमने ऐसे भी दिन देखे हैं जब हमने शुरुआत करी करियर के अंदर, एकदम से सक्सेसफुल हो गए, बहुत स्टारडम मिल गया, उसके बाद फिर डाउनफॉल आया, फिर उसके बाद में मेहनत करी, फिर स्टारडम मिल गया, फिर उसके बाद में रिच बन गए, फिर बहुत सारे सब कुछ सहूलियतें आ गई, फिर एकदम से डाउनफॉल आया और जो सब कुछ था वो खत्म हो गया 10 साल के बाद। फिर उसके बाद हमने फिर से शुरुआत करी, ट्रेडिशनल बिजनेस में किया काम, बहुत सारी चीज़ों में काम किया, रियल एस्टेट में काम किया, कैब इंडस्ट्री में काम किया, और उसके बाद में एक जगह पर पहुंचे, फिर कोरोना आया, सब पीछे का साफ हो गया, राइट। लेकिन क्रिप्टो करेंसी हमारी लाइफ के अंदर आया और हमने कंसिस्टेंसी के साथ इस फील्ड को समझा, सीखा, तो जो पास्ट का जो हमारा जो मेहनत थी उसका सारा फ्रूट्स जो है वो हमें यहाँ मिलने शुरू हो गए, राइट। तो हमने ऐसे भी दिन देखे। एक वक्त मेरे को याद है, मैं एक दिन मथुरा से ट्रैवल कर रहा था और मेरे को दिल्ली आना था। मेरे पास टिकट लेने के बाद, जनरल की टिकट लेने के बाद मेरे पास सिर्फ 5 रुपए जेब में बचे और मुझे बस से दिल्ली भी जाना, दिल्ली से मतलब उतर के घर भी जाना था, हरिनगर रहता था मैं। तो मेरे पास वो उस वक्त पानी की बोतल के लिए 20 रुपए भी नहीं थे कि मैं 20 रुपए की पानी की बोतल खरीद के पानी पी पाऊँ। शायद उस वक्त 10 रुपए की आती थी, तो 10 रुपए नहीं थे। और इंटीग्रिटी इतनी स्ट्रांग थी कि मैं किसी से वो, मतलब सबके पास पानी की बोतल थी, गर्मी का वक्त था, मैं किसी से मांग के पी लूँ कि जरा थोड़ा सा पानी देना, मैं पी लेता हूँ। इंटीग्रिटी इतनी स्ट्रांग थी कि मैं कभी किसी से मांग नहीं सकता था, मांगा नहीं जिंदगी में कभी भी किसी से, चाहे कितना बुरा वक्त आया हो। और जब बुरा वक्त आया तो पेशेंस के साथ वेट किया, फोन कर दिया अपने दोस्त को, बोला कि मेरे को स्टेशन से पिक कर लेना, और दोस्त मेरा आया, उसने मुझे स्टेशन से पिक किया, वहां पे पानी की बोतल पी, 3 घंटे 4 घंटे की प्यास थी वो बुझाई। दोस्तों, ये वक्त देखना जिंदगी में जरूरी होता है और ये सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ वक्त आता है जब आप इतने ज्यादा परेशान हो जाते हो कि आपको लगता है कि लाइफ में कुछ भी नहीं बचा हुआ। लेकिन वहीं पे ही अगर आप बिलीव करते हो भगवान के अंदर, या जिसको भी आप मानते हो, आप बिलीव करते हो और फोकस के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में बने रहते हो, तो आपको एक दरवाजा दिखता है
और आपको एक रास्ता नजर आता है जहां से आप अपनी लाइफ में एक बड़ी सक्सेस तक पहुंचते हो। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी आज हम सब लोग लाइफ के अंदर यहाँ तक पहुंचे हैं। यही चीज सिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि कंसिस्टेंसी के साथ बने रहें, मेंबरशिप के अंदर आगे बढ़ते रहें, इसके इकोसिस्टम के फायदे को उठाते रहें। परसिस्टेंट इन व्हाट मस्ट बी डन एंड रेजिस्टेंट व्हाट ऑट नॉट टू बी डन। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यहाँ लिखा हुआ है वी थिंक शॉर्ट टर्म नॉट लॉन्ग टर्म, दैट इज लिमिटेड विजन। जाहिर सी बात है, हम सब लोग जो है ना, सब के सब लोग, इवन इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मैं भी ऐसे ही था, हम सब लोग शॉर्ट टर्म्स पहले सोचते हैं कि आज क्या मिल रहा है, राइट, अभी कितना आ रहा है, आज मेरे को कितने रुपए इनकम आ रही है, आज से मैं इनकम से क्या कर पाऊंगा अपने फैमिली के लिए, इस महीने के लिए मैं क्या निकाल पाऊंगा, एक्सपेंसेस निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा। दिस इज अ लिमिटेड विजन। लेकिन बिजनेस जो करने वाले लोग होते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म सोचने वाले लोग होते हैं, वो विजनरी जो लोग होते हैं, उनके पास विजन होता है अगले 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का। We are living in an age of instant gratification. ये हमारा environment इस तरीके से डिजाइन हो चुका है जहां पर आपको हर चीज इंस्टेंट चाहिए। There is a pill for everything, from waking up to putting you to sleep. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके पास सब चीजों की दवाई है, राइट? इंस्टेंट पिल, खाई दवाई, आपको नींद आ गई और या आप उठ गए और आपकी सारी परेशानियां, दर्द दूर हो गए। लाइफ के अंदर जो है ना, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस होते हैं या इंस्टेंट फोकस वाले जो लोग होते हैं, वो बहुत बड़ी सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपको पेशेंस रखना और लॉन्ग टर्म सोचना बहुत जरूरी होता है। People want to take a pill to get rid of their problems in the same way when people want to be instant millionaire, they take shortcuts and compromise on their integrity. बहुत सारे लोग जो हैं जिंदगी के अंदर जल्दी कामयाब बनना चाहते हैं, वो इंस्टेंट शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, उस शॉर्टकट्स के माध्यम से वो चाहते हैं कि उन्हें एक बड़ी सक्सेस मिल जाए, बस वो मिलेनियर बन जाए, बिलियनियर बन जाए और इतना पैसा आता रहे कि बस सब कुछ हो जाए। वो जल्दी से रातों रात BMW, फरारी और विलास, ये सब कुछ सोच लेते हैं और सब कुछ चाहते हैं, और उसी की वजह से वो गलती कर बैठते हैं, शॉर्टकट्स पे फोकस करते हैं। यहाँ मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा, आज मार्केट के अंदर हाइपर वर्ड जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ बना हुआ है, बिकॉज वो कोई आपके साथ में रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करता। वो ये नहीं कहता यू जस्ट गेट 1% डेली, यू गेट 5% डेली, यू जस्ट गेट 10% डेली, एंड कोई आपको शॉर्टकट के अंदर वो बिल्कुल ऐसी स्कीम्स अवेलेबल नहीं कराते जिसकी वजह से आप गेट रिच नाउ, अभी ही अरबपति बन जाओगे, ऐसा नहीं है। यहाँ ये लोग कहते हैं टेक द मेंबरशिप, 0.3% का रिवॉर्ड हम देंगे आपको 1334 दिन लगेंगे उसके 4x के रिवॉर्ड को बनाने में। लेकिन इकोसिस्टम के अंदर आपको सिखाते हैं एजुकेशन देके, मार्स एकेडमी के थ्रू, ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी के थ्रू, जिस इकोसिस्टम की नॉलेज की वजह से आप इसमें एक बड़ा ग्रोथ ले सकते हो, मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हो। मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए आपको, मल्टीप्लिकेशन की एजुकेशन आपको ये दे रहे हैं और जिसकी वजह से आप ग्रो कर सकते हो, राइट? तो ये अपॉर्चुनिटी को जो है ना हम लोग ध्यान से समझे नहीं, इसको हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। We think short term, not long term. It's limited vision. You will never see any worthwhile goals. जब हम शॉर्ट टर्म के साथ सोचते हैं, जब हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं, तो कभी भी वर्थवाइल या बड़े गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। बिजनेसमैन माइंडसेट वर्सेस एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट। बिजनेसमैन माइंडसेट क्या होता है कि आज स्टॉक मार्केट डाउन गई है, जो बिजनेसमैन होगा ना वो स्टॉक में परचेज करने वाला, वो आज स्टॉक बाय करेगा और जब मार्केट बढ़ेगी तो उसको बेचेगा। क्रिप्टो मार्केट डाउन गई है, आज क्रिप्टो में बिग वेल्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे पास बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है कि एक बड़े क्रिप्टो वेल्स ने इतना ज्यादा बिटकॉइन बाय किया, एक बड़े क्रिप्टो वेल्स ने इतना ज्यादा बिटकॉइन बाय किया, इतना क्रिप्टो करेंसी में वो लोग निवेश कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। वाई? क्या वो बेवकूफ हैं? नहीं, वो लोग समझदार हैं, वो क्रिप्टो वेल्स हैं। क्यों है वो क्रिप्टो वेल्स? क्योंकि उन्हें राइट टाइमिंग पे बाइंग पता है, कब करनी चाहिए बाइंग।
आज सही वक्त है क्रिप्टो के अंदर एंटर करने का, क्योंकि मार्केट जो है ना इस लेवल से पहुंचकर अब वो इस लेवल तक नीचे आ चुकी है। दिस इज द राइट टाइम, सही समय है आपको इस वक्त पे बाइंग करने का, इस वक्त क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स में एंटर करने का, इस वक्त क्रिप्टो के सिस्टम्स के अंदर एंटर करने का। दिस इज द राइट टाइम। मैंने अभी भी बोला था, इससे पहले भी बोला था, जो लोग चलिए मैं अगली स्लाइड में आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो बिजनेसमैन माइंडसेट क्या होता है कि इस समय पे परचेजिंग करना, और एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट क्या होता है, वो क्या करते हैं जैसे ही गिरनी शुरू होती है मार्केट, वो बेचना शुरू करते हैं, बेचना शुरू करते हैं, बेचना शुरू करते हैं, बेचना शुरू करते हैं, और एक एक करके सब कुछ बेच देते हैं और कहते हैं हमने तो इतने पे दिया था, हमने इतने पे बेच दिया, हम तो लॉस लेके निकले। व्हाई? बिकॉज शॉर्ट टर्म सोचते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, अपनी एसेट्स को वो सस्ते में भी बेचना पसंद करते हैं, लॉस में बेचना पसंद करते हैं, बट पेशेंस रखना पसंद नहीं करते। जो लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, जाहिर सी बात है वो हमेशा लॉस में रहते हैं। 10% लोग वेल्दी होते हैं जिंदगी के अंदर बिजनेसमैन माइंडसेट और पेशेंस के साथ। 90% जो लोग होते हैं वो हैंड टू माउथ होते हैं, वो सिर्फ उसी सिचुएशन में ही गुजरते रहते हैं, जीते रहते हैं, बिकॉज वो एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट के साथ जीते हैं अपनी जिंदगी को, राइट। अब हम बात करते हैं करंट सिचुएशन की दोस्तों। व्हाट इज द करंट सिचुएशन? We need to see the current situation of the world. हमें पूरे वर्ल्ड की करंट सिचुएशन को देखना चाहिए। क्या है करंट सिचुएशन? करंट सिचुएशन है कि आज जितनी भी मार्केट्स हैं वो सब क्रैश हो चुकी हैं। स्टॉक मार्केट देखिए कितना ज्यादा डाउन जा चुकी है। फॉरेक्स मार्केट जो है उसके जो ट्रेडर्स थे वो रोड पे आ चुके हैं, वो लोग ध्वस्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, बात ही नहीं करते वो फॉरेक्स मार्केट की। क्रिप्टो मार्केट जो है उसके ट्रेडर्स भी आज परेशान हुए। क्रिप्टो मार्केट्स जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हुई। कुछ कॉइन्स 10-10 गुना नीचे आ गए, कुछ कॉइन्स 20-20 गुना नीचे आ गए। मैंने कुछ कॉइन्स के आपको नाम बताता हूँ, लाइक मैटिक पॉलीगन जो है मैंने उसको 300 प्लस पे देखा हुआ है सिर्फ 6 महीने पहले, और अभी उसका जो प्राइस है माय डियर फ्रेंड्स अनबिलीवेबल 45 INR। मैंने डॉट को 4000 रुपीज के ऊपर देखा हुआ है और आज उसका प्राइस है 600 समथिंग। मैंने डॉज कॉइन को 54 रुपीज पे देखा हुआ है, टुडे इट इज 6 रुपीज। अनबिलीवेबल, 2 साल पुराना रेट आ गया। जब मैंने मार्केट सीखना शुरू किया था तब का ये रेट है। मैंने इथेरियम को $5000 पे देखा हुआ है, $1700 के ऊपर आ गया। बीटीसी को हम लोगों ने 55 तक देखा हुआ है और आज देखिए 65 तक देखा हुआ है, और आज देखिए इसका प्राइस क्या आ गया, राइट, 30,000। तो इस वक्त पे सारी की सारी मार्केट क्रैश है। अगर आप पूरे वर्ल्ड सिनेरियो पे देखें तो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बहुत हाई हो चुका है। अमेरिका ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, महंगाई दर बढ़ गई। आज श्रीलंका के अंदर महंगाई दर 33 है। पाकिस्तान के अंदर देखिए बुरा हाल हो चुका है इकोनॉमी का, श्रीलंका की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। चाइना की बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो डूब चुकी हैं, राइट। वर्ल्ड वाइड सिचुएशन वर्स्ट है। इंडिया के अंदर 10 से 14 के बीच में महंगाई दर अप डाउन कर रही है, राइट। ओवरऑल सिचुएशन मार्केट की खराब है। अगर आप देखें तो रशिया और यूक्रेन के वॉर के दायरे बढ़ने की वजह से आज कितना ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन बढ़ती जा रही है वर्ल्ड के अंदर। इंडिया ने बोला है कि वो गेहूं का आयात जो है वो बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि हम गेहूं का आयात नहीं करेंगे, राइट, और हम अपने देश की पूर्ति पहले करेंगे। आयात को बंद कर दिया इंडिया ने। चीनी का आयात बंद कर दिया। आपको पता है इंडिया और रशिया चीनी के और गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है आटे का जो रेट है वो बढ़ गया और महंगाई और बढ़ना शुरू हो गई। वर्ल्ड डायनेमिक्स बिगड़ हुए, ठीक है। तो इस करंट सिनेरियो के अंदर हमें क्या करना चाहिए? नाउ व्हाट टू डू इन द प्रेजेंट सिचुएशन? क्या अपने जो भी अर्न किए हुए, हमारे जो मेहनत करे हुए जो एसेट्स हैं, जो हमें एमओएफ में मिल रहे हैं, एचडाउ में मिले हुए हैं, या फिर सपोज एचवीटी में मिल रहे हैं, क्या हमें करंटली बेच देना चाहिए उसे? क्या करना चाहिए हमें प्रेजेंट सिचुएशन में? क्या करना चाहिए? आ रहा है लोगों के पास विड्रॉवल्स, लोगों के एमओएफ आ रहे हैं, लेकिन वो परेशान कह रहे हैं यार हमने तो इस रेट पे 10 पैसे पे बाय किया था, अभी तो उसका 3 पैसे का रेट है, तो बेच रहा हूं तो मेरे को लॉस हो रहा है 4 गुना का। क्यों बेचना? क्या करना चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन में? प्रेजेंट सिचुएशन में हमें पेशेंस रखना चाहिए, राइट। सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको एडवाइस के तौर पे बता रहा हूँ। सबसे पहला काम हमें करना चाहिए कि हमें जो हमारी स्ट्रेंथ है, मान लो $100 की स्ट्रेंथ है तो $100 का 100 USDT का एमओएफ बाय कर लो। इस वक्त पे बहुत अच्छा प्राइस चल रहा है, 0.003 का रेट चल रहा है। अगर आपकी स्ट्रेंथ है एचडाउ परचेस करने की, एचडाउ परचेस कर लो,
बहुत अच्छा रेट चल रहा है, 0.30 पैसे का रेट चल रहा है। एच कैश कर सकते हो, एच कैश कर लो, HVD होल्ड कर सकते हो, खरीद सकते हो, खरीद लो, बहुत अच्छा प्राइस चल रहा है, सेंट्स में चल रहा है। आप अपनी साइट के ऊपर भी इसको खरीद के, मतलब आपके पास रोज रिवॉर्ड आ रहे हैं, आप कन्वर्ट करो MOF के अंदर, कन्वर्ट करो HVD के अंदर और होल्ड करो, इसके होल्डर्स बन जाओ, बड़े होल्डर्स बन जाओ आपके वॉलेट्स के अंदर, चाहे वो OKX हो, चाहे वो हाइपरवर्स हो, इसके वॉलेट्स के अंदर HVD और MOF की भरमार होनी चाहिए इस समय पे, क्योंकि ये समय ऐसा है जिसके पास जितना एसेट्स इस वक्त होगा, जैसे ही मार्केट देखिए नीचे आई है मार्केट, ये मार्केट की पोजीशन क्रैश हुई है, लेकिन ये प्रकृति का नियम है, जब कोई भी चीज नीचे होती है तो जाहिर सी बात है राइज, फॉल हुआ है तो राइज जरूर होने वाला है, ठीक है, फिर राइज होगा, और जब वो राइज होगा जिसके पास करेंसीज पड़ी होंगी, HVD, MOF, HTAU, Hcash या कोई भी अदर करेंसी, उसके पास मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना भी। हमने देखा है पास्ट 20 महीने के एक्सपीरियंस के अंदर करेंसीज को 100 गुना बढ़ते हुए देखा है। यही करेंसी जो अब नीचे आई हुई है, यही करेंसी 100 गुना ऊपर चली गई थी, हमने देखा है अपनी आंखों से। आज किसको फायदा मिलेगा? 2 पैसे का MOF है, अगर वो 1 रुपए भी हो गया 1 साल के बाद में भी, तो कौन उसका लाभ उठा पाएगा? 50 गुना का फायदा जिसके पास MOF बड़ा होगा, जिसने उसे DeFi में अपनी आईडी पे लगाकर मल्टीप्लाई करा होगा। जिसके पास होगा ही नहीं कुछ, वो क्या कर पाएगा? यहां पर एक लाइन लिखी है, बिजनेसमैन माइंडसेट वर्सेस एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट। अपना माइंडसेट बिजनेसमैन माइंडसेट बना लो, एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट खत्म कर दो। अगर मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर हाइपरवर्स में आए हो, अगर हमारी टीम से जुड़े हो, तो मल्टीप्लिकेशन को सीखो। 400 की मेंबरशिप लेकर आप 1600 रिवॉर्ड लेके चले भी जाओगे, जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला आपका। लेकिन बदलाव कब आएगा? जब इस 400 को आप 16,000 बना दोगे, तो कुछ कर सकते हो अपने लिए। उससे अपने लिए एक लग्जरी गाड़ी खरीद सकते हो, उससे अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हो 10-15 लाख रुपए के अंदर, राइट? और उसको फिर से इन्वॉल्व करके, उसका मल्टीप्लिकेशन करके उसे करोड़ भी बना सकते हो। तो आपकी लाइफ तब बदलेगी जब आप बिजनेसमैन माइंडसेट के साथ रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि भाई मुझे करंट की हिसाब किताब चाहिए, करंट में क्या है वो बताओ, तो करंट में आपको बताऊंगा, करंट में सिचुएशन वर्स्ट है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, जो अकेले हाइपरवर्स के साथ में नहीं है, अकेले क्रिप्टो मार्केट के साथ नहीं, पूरे वर्ल्ड के साथ है, ठीक है? तो आपको वेट करना चाहिए, अदरवाइज करंट में कैश करो और उसके बाद में आप जैसे आपकी लाइफ को बेटरमेंट चाहते हो आप वैसा करो। दोनों सिचुएशंस आपके हाथ में, दोनों ही ड्राइव्स आपके हाथ में, कौन सी तरफ आपको बढ़ना है वो आपको, 2 रास्ते आपके सामने दिख रहे हैं, आपको कौन से रास्ते पे चलना है ये आपके हाथ में, आपको आगे देखना पड़ेगा। शिफ्ट योरसेल्फ फ्रॉम पुअर माइंडसेट टू अ वेल्दी माइंडसेट। पुअर माइंडसेट से बाहर निकल जाओ, क्योंकि उसी में रहे हम जिंदगी भर। वेल्दी माइंडसेट की तरफ आगे बढ़ो, वेल्दी माइंडसेट की तरफ आगे बढ़ोगे, लाइफ चेंज हो जाएगी। तो चलिए, आज की जो हमारी मेरे को आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, उसका जो पार्ट था वो यहीं तक समाप्त होता है, और बस यही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता था। लेकिन मैं